Hey everyone, today I'm there not to tell you about anything but to share my feelings with all of you. आज कुछ ऐसी चीज़ मेरे मन में थी जो मुझे लगा कि आपको मैं वीडियो के थ्रू अपने मन की फीलिंग्स को शेयर करूं। कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर किसी को भगवान ने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जॉब या बिजनेस दिया है या एक अर्निंग करने का तरीका दिया है। बट उसमें कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि आपको पता भी नहीं होता कि आप किस प्रोफेशन में जाओगे या किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, और आप एक ऐसे प्रोफेशन में बाई चांस आपका कुछ कहीं ना कहीं मन कहता है कि इस प्रोफेशन में जाना चाहिए और आप उस प्रोफेशन में चले जाते हो। आप ये सोचते हो कि ठीक है, मैं प्रोफेशन में आऊँगी, मैं अर्न करूँगी, आगे बढ़ूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको सीखने को मिलता है, जो उसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो अपने आप से या पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वो जैसे जैसे उसमें आप आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिकली आप चीज़ें करते हो, तब आपको समझ आती है कि एक अर्निंग के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि मैं बचपन में तो बहुत सोचती थी कि मुझे टीचर बनना है। मैं खेलती भी थी टीचर टीचर बहुत बार, बट सम और द अदर वे आई यूज टू थिंक कि शुड आई बिकम अ टीचर, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बच्चे इतने सारे सामने कैसे पढ़ाऊँगी। बट देन आई बिकेम slowly and slowly, because you are a teacher, so you have responsibility that others should understand you, आपकी फीलिंग्स को समझें, आपको समझें, तभी उनको पढ़ाई भी समझ आएगी। इट्स नॉट जस्ट दैट यू विल रीड एवरीथिंग, यू विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, नो, इट्स अबाउट द फीलिंग्स दैट यू शेयर फ्रॉम विद इन एंड दे अंडरस्टैंड फ्रॉम देमसेल्स, फ्रॉम देयर विद इन। तो ये चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, आपकी बहुत एनर्जी जाती है, आपकी फीलिंग्स के साथ आपको वो चीज़ करनी पड़ती हैं, फीलिंग्स इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं आपकी, तो ही वो चीज़ हो सकती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, उसके साथ साथ मुझे कई सारे एक्सपीरियंसेस होते गए। बच्चे मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, शेयर करते थे, और उनसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पर मैंने ऐसी कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं इस प्रोफेशन से कि शायद मैं किसी और प्रोफेशन से वो कभी सीख नहीं सकती थी। एक जो खुशी है इस प्रोफेशन में रहने की, वो सबसे बड़ी है कि आप हमेशा बच्चों के साथ होते हो। बच्चे हमेशा दिल के साफ होते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनको किसी भी तरीके से कैसे भी करके समझाओगे प्यार से, वो आपकी बात सुनेंगे, वो समझेंगे। बच्चे मासूम होते हैं, दिल के साफ होते हैं, जो है मन में वो बोल देंगे। आपको प्यार कर रहे हैं तो दिल से प्यार करेंगे। और वही चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि दिल साफ रख के कैसे किसी से प्यार करना है, बिना एक्सपेक्टेशन के कैसे किसी से प्यार करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका खुद का मूड ऑफ हो, लेकिन बच्चे आपका मूड ठीक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई सारी चीज़ें हमें खुद से पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें पढ़ाना पड़ता है और समझाना पड़ता है। उन चीज़ों में हम खुद भी ये चीज़ें समझते हैं, ये चीज़ें याद करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। तो एक तरीके से हम बच्चों के साथ खुद भी पढ़ रहे हैं, खुद भी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो मैनी अ टाइम्स बिकम किड, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस प्रोफेशन। जो कि हम बोलती हैं कि हमेशा बच्चे बने रहो, बच्चों की तरह बिहेव करो, ताकि आपका बचपना आप में से कभी ना जाए। जो कि इस प्रोफेशन में आप हो, तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा ही। दैट्स वाई आई एम प्राउड टू बी अ टीचर, and I feel happy with my students, especially today when they shared their love, their feelings. उन्होंने मुझे अपनी फीलिंग्स, कार्ड्स, गिफ्ट्स और ऐसी कई बातों के थ्रू शेयर की मेरे बर्थडे पर। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। दे ऑलवेज शेयर मैनी थिंग्स विद मी, बट ऐसे जो कई टाइम्स होते हैं जब वो अपनी कई सारी फीलिंग्स को
पर्सनल फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करते हैं तो एक प्राउड फीलिंग आती है, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि कोई आप पे ट्रस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो बता रहा है. दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड प्योर फीलिंग that I like too much in this profession. A trust that is created within two of you. That is very, very important for the growth of the society also. इसी से ग्रोथ होती है बच्चे की भी और हमारी खुद की भी, और सोसाइटी भी ग्रो करती है. और कई बार बच्चे आपको एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड एंड एज अ टीचर ट्रीट करते हैं. That all relations that come under this profession are very beautiful. So I wanted to say to all my kids, whosoever was there in this profession from first day till today, I love you so much. I miss you always. I'm always there for you. I care for you. Any day, anytime, whenever you need me, you can call me, you can message me, you can meet me. Thank you so much for giving your respect, your love, your care, your understanding, and listening to me. Thank you so much. Bye bye, everyone.